हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो लंबा है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें आप सभी को ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम जिस सिस्टम में ज़िंदगी बिता रहे हैं वो सिस्टम हमारे लिए सही है या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में, कुछ चुनावी प्रतिक्रियाएं डिस्कस करने वाले हैं, कुछ उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हम किसी गवर्नमेंट, किसी भी राजनेता या किसी भी पार्टी को हम टारगेट करना हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। हम केवल बात कर रहे हैं एक आम जनता के बारे में और एक वीआईपीज़ के बारे में। एक हम केवल डिफरेंस डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एक आम जनता और एक वीआईपी में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करने वाले हैं आज हम आम आदमी की। आम आदमी जो कि एक गरीबी में पैदा होता है और स्ट्रगल करते करते पूरी ज़िंदगी बिता देता है। अगर कुछ उसको सपोर्ट नहीं मिल पाया कहीं से, तो मजदूरी करने वाला आदमी मजदूरी में पैदा होता है, मजदूरी करते करते वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। बच्चों को जैसे तैसे पढ़ा पाता है और उसको गवर्नमेंट की सर्विसेज पाने के लिए अगर मैं कुछ 2-4% केसेस अगर अलग कर दूं, जो कि गॉड गिफ्टेड माइंड जो होते हैं, उनका करियर या उनकी जो सोच है वो अलग हो सकती है या उनका जो माइंड काम करता है वो अलग तरीके से कर सकता है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन बाकी लोगों की जो 95% जो मिडिल क्लास या गरीब वर्ग का आदमी है, जिनको वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती अच्छा पढ़ने की, अच्छा आगे बढ़ने की। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो सिस्टम काम कर रहा है हमारे यहाँ, उसमें एजुकेशन लेना कितना महंगा काम है। अगर जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो आप अच्छी एजुकेशन दिला ही नहीं सकते। एजुकेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको आप इतनी फीस ही पे नहीं कर पाएंगे कि आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल पाए। कोचिंग करा पाएंगे आप? नहीं करा पाएंगे। आपको प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, अगर आपने सीबीएसई के गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा कोशिश की पढ़ने की, नहीं पढ़ पाएंगे। प्राइवेट स्कूल में आपको फीस बहुत भारी पड़ जाती है क्योंकि वहाँ पर हर जगह आपको पैसे देने पड़ते हैं। स्कूल एडमिशन के पैसे, मंथली फ़ी पैसे वो है ही आपकी। बुक्स के पैसे कुछ स्पेसिफिक आपकी शॉप्स होंगी, वहाँ से बुक्स लेनी है। ड्रेसेस आपको अलग से हैं। उसके बाद आपको कुछ अलग अलग हर क्वार्टरली कुछ नया नया से चार्जेस मिल जाएंगे। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम है वो ये सारी सोच देखते देखते वो ख़त्म हो जाती है। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा पढ़ भी नहीं पाते। उनको अगर गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए होती है तो उनको कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, कंपटीशन देना पड़ता है, एक क्राइटेरिया होता है उसको पास फुलफिल करना पड़ता है, तब तो जाके हम अपियर हो पाते हैं। और जैसे तैसे अगर हमने एग्ज़ाम दे भी दिया तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम उसमें सिलेक्ट हो भी पाएंगे कि नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पर हम बात करें कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में, वो कहीं के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर सबकी कहानी एक जैसी ही है। आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली का आदमी को जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कानून उसके लिए काम करता है, वो कानून उनके लिए काम क्यों नहीं करता, वो सिस्टम उनके लिए काम क्यों नहीं करता, या ये वो सिस्टम उनके लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों उन लोगों को वीआईपी एंट्रीज मिलती हैं, क्यों उन लोगों को कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता, क्यों उन लोगों को वो अच्छे डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, अच्छी पोजीशंस मिलती हैं। क्या फ़र्क इतना है कि ये गरीब आदमी की अप्रोच ज़्यादा नहीं होती और उस उन लोगों की अप्रोच ज़्यादा होती है। बड़े बड़े लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इसलिए शायद उनको ये पोजीशन मिल जाती है, या उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि वो उस पोजीशन को ले सकते हैं। क्यों उनके लिए कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होते, क्यों उनके लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं होता। आज हमें गवर्नमेंट में कोई जॉब लेनी है तो उसके लिए फिक्स है कि हमें ग्रेजुएशन चाहिए, इस पोजीशन के लिए इतनी ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए। पर उन लोगों के लिए कोई एजुकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं होता। एक अनपढ़ आदमी भी नेता बन के जिला का नेता बन जाता है, प्रदेश का मंत्री बन जाता है, और हो सकता है अगर किस्मत अच्छी है तो सेंटर में भी जाके मंत्री बन जाता है। क्यों उनके लिए एजुकेशन काम नहीं करती, क्यों उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। एक पढ़ा हुआ आदमी एक डिपार्टमेंट के अंदर छोटी सी नौकरी लेने के लिए उतने कंपटीशन देने पड़ते हैं, उसके लिए भी वो एलिजिबल नहीं होता।
पर एक अनपढ़ आदमी पूरा अपना ज़िले का पूरा इंचार्ज बन सकता है, पूरा हेड बन सकता है, प्रदेश का मंत्री बन सकता है और देश का मंत्री भी बन सकता है। जिस आदमी को कुछ नहीं पता वो पूरा देश चला सकता है, प्रदेश चला सकता है। पर एक आम आदमी जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको एक छोटी सी नौकरी नहीं मिल पाती। तो क्या ये सिस्टम जो अभी हम देख रहे हैं सालों से, क्या आप इस सिस्टम से सहमत हैं? क्या सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है? अगर है तो आप कमेंट करके बताइए और लोगों तक पहुंचाइए इस इंफॉर्मेशन को कि अगर एक देश एक कानून है तो सबके लिए कानून बराबर होने चाहिए। सारा सिस्टम सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। हर आदमी के लिए सिस्टम एक तरह से काम करना चाहिए और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आगे भी मैं आपसे जुड़े हुए कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ डिस्कस करूंगा आपसे और आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये सिस्टम चल रहे हैं वो क्या इस तरह से सिस्टम चलने से हम बहुत जल्दी एक डेवलपमेंट कंट्री बन पाएंगे। जो हमारा विज़न है वो क्या हम सक्सेसफुली पा पाएंगे। तो आप सभी की कमेंट्स की अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इस बारे में। आप लोगों को लगता होगा कि यार मैं वीडियो बहुत लंबा बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल टच कर पाया हूँ, आपके दिलों तक पहुँच पाया हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए, देखते रहिए नंदलाल बात। थैंक यू।